जैन। गुरुदेव के चरणों में वारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने हमेशा से ही सुना है कि साधु संतों ने, समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने बच्चों को ही गलत ठहराया है कि बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं या माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। वो छोटे छोटे से कहानियां सुनते कि माँ का चश्मा टूट गया, बेटी बहू के लिए वो होटल ले गया, मतलब इस टाइप से सुन रहे हैं। मगर कभी कभी आज के परिवेश में माता पिता को बच्चे कैसे समझाएं? जैसे कि माँ बाप का जो संघर्षमय जीवन रहा, माँ बाप ने एक ग्राउंड लेवल से एक अच्छा मुकाम हासिल किया, संघर्षमय जीवन रहा। आज जैसे माँ बाप, आज बच्चे अच्छे घूमते हैं और उनके माँ बाप यदि कंजूसी करे, वो कहते हैं कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, हम चश्मा नहीं लगाएंगे, बेसिक बेसिक बहुत सारी चीजें, बीपी की 2 रुपए की गोली, वो 2 रुपए बचाने के चक्कर में कि हम नहीं खा रहे हैं। आप शायद पहली बार प्रवचन सुन रहे हैं मेरा। पहले मैं कभी भी आज तक मैंने युवाओं को कभी दोषी नहीं ठहराया। हर तो देखिए, जब भी मेरे पास प्रश्न आया मैंने माँ बाप को दोषी ठहराया। मेरे प्रश्न में तुम्हें क्या है कि जो सुनो ही बातें हैं कि अक्सर कर साधु या बड़े लोग बच्चों को दोषी ठहराए। मेरा माइंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से, मेरा प्रवचन अलग शुरू होता है निगेटिव से। माँ बाप सबसे बड़े दोषी होते हैं, क्योंकि कोई माँ बाप में यदि बच्चे में बिगाड़ आया है तो क्यों नहीं बच्चे को उस ढंग से संस्कार दिया है। आज बच्चे सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति एजुकेशन में जा रहा है तो हमें देखना चाहिए कि तुम उसको आग में ढकेल रहे हो तो वो आग में वो इतना समर्थ है कि आग में कूदने के बाद भी वो जलेगा नहीं जलेगा, और जल जाएगा तो ये निर्णय बेटे को नहीं करना, ये माँ बाप को करना है। जब महात्मा गांधी विदेश जाने लगे तो महात्मा गांधी की ने चिंता नहीं की, महात्मा गांधी की मां ने चिंता की कि बेटा तू विदेश जाएगा तो क्या करेगा। तो ये माँ बाप जिम्मेवार होते हैं। अब रही बात बड़े कितनी गलती करें, मार तो छोटे को पड़ेगी। कारण उसका एक ही है कि छोटा छोटा ही कहलाता है, बड़ा बड़ा ही कहलाता है। इसमें गुरुदेव, पिताजी को गर्व तो होता है कि मेरा बेटा मानवतावादी, या समाज में लोग उनकी तारीफ करते कि भाई आपका बेटा, मगर कभी कभी ये दुख होता है जब लोग हमसे बोलते तुम जैकेट पहने घूम रहे हो तो पापा तुम्हारे ऐसे। उनको डर लगता है कि बेटा कहीं नेतागिरी करते करते नेता बदबू देता कहीं ऐसा न बन जाए। उनको डर लगता है। हर बच्चे से माँ बाप डरते हैं कि नेता बने, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेताओं की आदत होती है दूसरे के घर बसा देना, अपना घर उजाड़ देना। तो उनके अंदर, क्योंकि वो दूरदृष्टि रखते हैं, माँ बाप की दृष्टि दूरदृष्टि होती है, उनको भय लगता है। वो ऐसा नहीं कि तुम्हारा विकास नहीं चाहते, लेकिन उनको भय लगता है कि यदि यह नकारात्मक स्थिति बन गई तो फिर इसको संभालने वाला कौन है। कौन माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उनको ये डर लगता है कि पढ़ने गया, कस्तूरबा माँ का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, तो लंदन जाने लगे तो माँ को खुशी हुई कि लंदन जा रहे, लेकिन वो डर ये लगा कि लंदन में वकील बन के आया, साथ में बोतल भी लेके आ गया, तो पर वो डर माँ को लगता है। माँ को और कोई डर नहीं लगा। हमारे भारत के संस्कार हैं, और विदेशी में जहां तू पढ़ने जा रहा है वो कंट्री मांसाहारी है। भगवान, एक बार शिविर जब आपका अटेंड कर ले ना कोई, तो उसके बाद मांस तो दूर की बात है, रात्रि भोजन में भी चिंतन। मैं तो एक ही बात जानता हूं, बेटों को अपने माँ बाप का विश्वास जीतना चाहिए कि वो आंख बंद करके कहें। कोई कहे तुम्हारा बेटा ये कर रहा था, मेरा दूध पीने वाला बेटा कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास हो जाए माँ बाप को, फिर माँ बाप को चिंता नहीं होती। चाहे शिष्य हो चाहे बेटा हो, हमें अपने गुरु को, अपने माँ बाप को विश्वास में लेना है, और ऐसे ऐसे मौके पर अपने खड़े उतरना है जिससे उनको विश्वास हो जाए कि मेरा बेटा गलत कर ही नहीं सकता। लो, मैं एक उदाहरण तुम्हें देता हूं, प्रवचन में सुनाया था, खड़े हो जाओ। ये बेटा कि एक बेटा रास्ते में चौराहे पर तेल लेके आ रहा था, वो गिर गया, तो लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा रास्ते में गिर गया। पिताजी कहते मेरा बेटा गिर नहीं सकता।
बोले साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले नहीं, संभव नहीं, मेरा बेटा तुम कोई दूसरी शक्ल वाला होगा, डबल शक्ल। बोले साहब मैं जानता हूं आपके बेटे को, वो गिरा है चौपर, बिल्कुल यहां से चित्त गिरा है और तेल की शीशी लिए था, वो फूट गई उसकी। नहीं, संभव नहीं, मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता। इतने में सामने से बेटा आ गया था, फूटी शीशी लिया था, कपड़े गंदे थे। बोले देख लीजिए अब तो ये गिरा है कि नहीं। बोले नहीं गिर सकता। पास आ गया, बोले बेटा ये लोग ये कह रहे हैं गिर गया क्या। बोले पापा गिर तो गया था, लेकिन गिरा नहीं था। बोले क्यों। बोले पापा वहां एक सोने का बिस्कुट पड़ा था, तो मैं कैसे उठाऊं, मैं कैसे ऐसे उठाऊं तो चोर से दे जाऊं। तो मैंने सोचा कि 5 रुपए का तेल ही तो खराब होगा, तो मैं धड़ाम से गिरा और जेब में से लाके बिस्कुट दे दिया। बोले ऐसे बेटे को गिरा हुआ कहोगे कि कमाऊ कहोगे। बस बाप को इतना विश्वास दे दोगे और सोने का बिस्कुट उठा के लाएगा, फिर कोई बात नहीं चलेगा। वही विश्वास है और हमेशा बस